मेरा नाम असद इकबाल है और मैं गवर्नमेंट के शोबे से वाबस्ता हूँ। मुझे जब डायबिटीज़ का इस तरह पता चला कि मैं एक बीमारी की वजह से मैं एक डॉक्टर साहब के पास गया, फ़िशर की तकलीफ़ थी, उन्होंने ऑपरेट बताया। तो ऑपरेट के लिए उन्होंने मुझको टेस्ट लिख के दिए, जब मैंने टेस्ट करवाए तो उसके बाद वहाँ से मुझे रिपोर्ट्स में पता चला कि मुझे डायबिटीज़ है। असद इकबाल साहब जो मेरे पेशेंट हैं, ये मेरे पास आए थे कुछ कंप्लेंट्स लेके, जिनमें ये था कि उनको जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती थी। रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको मैनेज करने में मुश्किलात होती थी। इसके अलावा उनके पाँव की जो तलियाँ थी, वो सुन्न हो जाती थी। तो ये वो कुछ सिम्पटम हैं जो कि ज़ियादत तरफ इशारा करते हैं, लिहाज़ा मैंने उनके कुछ टेस्ट करवाए और जो टेस्ट सामने आए तो हमने उनको ये बताया कि आप तो ज़ियादत या डायबिटीज़ का शिकार हैं। फैमिली में भी काफ़ी डायबिटीज़ पेशेंट हैं। मेरे चचा लोग हैं, मेरी फूफो, ये सब तकरीबन सबको डायबिटीज़ है। तो बाकी हम जो यंग जनरेशन के लोग हैं, हम उनको भी गाय चेक कराते हैं कि यार इनको भी तो नहीं हो रही। मेरा नाम मसब है और जब मेरे बाबा को शुगर डायग्नोज़ हुई तो हम सब घर वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था और पापा काफ़ी ख़ामोश रहने लगे थे। फिर हम उनको देख के काफ़ी परेशान होते थे। फिर हम बाबा को जब बाहर वॉक करने लेके जाते थे, मैं चले जाता था, मेरा भाई साथ चला जाता था या मेरी मामा साथ चली जाती। असद साहब को जो शुगर थी वो जिस कैटेगरी में फ़ॉल होती है उसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि उम्र के जैसे कि उनकी उम्र जो थी वो 50 ईयर्स है, तो वो उम्र के दूसरे हिस्से में होती है। इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि एक तो जेनेटिक होती है और दूसरा इसमें लाइफ़स्टाइल चेंजेस की वजह से भी ये शुगर जो है वो हलाक हो सकती है। से ये पता चला, अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए मैं सुबह फजर नमाज के बाद मैं वॉक करता हूँ, कम आधे पौने घंटे की वॉक करता हूँ। उसके बाद मैं हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेता हूँ, वहीं मैं पार्क में कहीं साइड पे। असद साहब की शुगर का जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इब्तदाई स्टेज पे हमने डायग्नोस कर ली थी, तो लिहाजा उनको ये वाली जो पेचीदगियाँ हैं, जिस तरह खुदा न खास्ता हार्ट अटैक है या दिल का फेल हो जाना या स्ट्रोक फालिज हो जाना या गुर्दे ख़राब हो जाना, अल्हम्दुलिल्लाह उनको ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन उनकी आँखों की बिनाई का थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ, जिसके लिए ट्रीटमेंट जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह शुगर भी उनकी बेहतर है और उनकी जो ये ट्रीटमेंट के बाद उनका विज़न भी कुछ बेहतर हो रहा है। सोशल मीडिया का दौर है, तो वही डिफरेंट यूट्यूब चैनल से काफ़ी आगाही मिलती है इन चीज़ों से भी। तो शुगर और डायबिटीज़ के मतलब वो भी काफ़ी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ, उससे भी मैं काफ़ी हेल्प मिली मुझे। तो बाकी मुझे डॉक्टर साहब से काफ़ी हेल्प मिली, उन्होंने वो काफ़ी मोटिवेट किया, उनकी मेडिकेशन से, उनके मशवरों से। जैसे-जैसे वो मुझे कहते गए, उसके मुताबिक मैंने अपना लाइफ प्लान जब मैंने किया, तो उससे काफ़ी मुझे बेहतरी महसूस हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं काफ़ी बेहतर हूँ। आप भी शुगर का मर्ज़ का शिकार है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ यहाँ एंड हो गई है। हमारे पास बेशुमार ऐसे ऑप्शन हैं जिसको अगर हम इस्तेमाल करें तो हम उस शुगर को ना सिर्फ मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि हम शुगर के मर्ज़ से जीत भी सकते हैं।